हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले जो लेक्चर नंबर 2 हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है एंड एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स थे, वो हमने डिस्कस किया था पूरा टोटली। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है मस्कुलर टिश्यू। यानी कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है हमें, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू एंड नर्व टिश्यू भी, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि जितने भी मसल फाइबर्स होते हैं, एंड मेनली जो मसल फाइबर्स जो होते हैं, एंड किससे बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपको बस बेसिक चीजें पढ़ना है। लेकिन एक्चुअल में 11th-12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो ये जो प्रोटीन फाइबर्स या फिर मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो प्रोटीन से बनते हैं। और वो दो प्रोटीन का नाम होता है दोस्तों, एक का नाम होता है एक्टिन, ठीक है, एंड दूसरे का नाम होता है मायोसिन। ये दो टाइप के प्रोटीन होते हैं जिससे आपके मसल्स जो है वो बनते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो मस्कुलर टिश्यू आर मेनली मेड अप ऑफ, आपको याद रखना है, मसल फाइबर्स। एंड ये मसल फाइबर्स या फिर मस्कुलर टिश्यूज की बात करूं, आर फॉर्म बाय द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जैसे मैंने बात किया, ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनते हैं, जिसके वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो चीज पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जितने भी मसल्स होते हैं उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप बाइसेप्स को फुलाते हो, आप जितने भी लोग हो, अभी क्या करो, आपके बाइसेप्स को फोल्ड करो, तो आपके बाइसेप्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि वो मसल्स वहां पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक ही साथ जम गया वो, जिसकी वजह से आपका मसल्स एकदम मोटा हो गया। लेकिन जैसे आप हाथ को सीधा कर दो अपने, तो मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसी को रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो होता है वो अक्सर कौन से भी टाइप का मसल्स क्यों ना हो, चाहे वो हाथों का हो, पैरों का हो, स्टमक के अंदर का हो, हर एक टाइप का मसल्स जो होता है उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। एंड मेनली अगर मैं बात करूं, ये मसल जो होते हैं मेनली ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज विच दे आर, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स की अगर बात करें, ये मसल्स जो होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। जैसे कि डायग्राम में भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मसल्स के स्ट्रिप्स है, तो ये काफी लंबे लंबे होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होता है, यानी कि लंबे लंबे होते हैं और गोल। सिलेंड्रिकल कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है ना। सिलेंडर कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, ऊपर से भी सर्कुलर, नीचे से भी सर्कुलर और आगे से रेक्टेंगल। तो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। मल्टी न्यूक्लियर, यानी कि एक ही सेल्स के अंदर आप देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसा कि ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, और इनका कोई भी ब्रांचेस नहीं होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ये मसल्स के अंदर, तो देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, यानी कि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स में। यानी कहीं पे आपको लाइट दिखेगा, कहीं पे डार्क दिखेगा, तो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। और ये मसल्स जो होते हैं अटैच होते हैं बोन से, और जिसको हम लोग इसीलिए इसको नाम से जाना जाता है स्केलेटल मसल्स। यानी कि ये जो हमारा पहला जो टाइप है, यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है स्केलेटल मसल्स। क्यों नाम जाना जाता है? क्योंकि ये बोन से अटैच होते हैं एंड दे मूव एज पर आवर विल, यानी कि जब हमारी मर्जी होती है ये टाइप के मसल्स को हम लोग मूवमेंट करवा देते हैं। दैट्स वाई इसको एक और नाम से जाना जाता है वॉलंटरी मसल्स। अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स है, या फिर स्केलेटल मसल्स बोल लो, या फिर वॉलंटरी मसल्स बोल लो, इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये है, दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग, यानी कि हमारे हाथों को और पैरों को मूवमेंट करवाने के लिए जो मसल्स लगते हैं दोस्तों, ये कौन से है? स्ट्राइटेड मसल्स है। एग्जांपल्स, रनिंग करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, जो भी चीज़ है आपका ये करने के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप का मसल है, इसका नाम है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें, इसमें जो मसल सेल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दिस। ये जो मसल्स होते हैं थोड़े से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्ट साइज होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप यानी कि इस तरह से, यानी कि ऊपर से भी टेपर्ड, नीचे से भी टेपर्ड। सिलेंड्रिकल नहीं होते, क्या होते हैं? स्पिंडल शेप होते हैं। यूनी न्यूक्लियर, यानी कि एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और इनका भी कोई ब्रांचेस नहीं है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डार्क एंड लाइट बैंड जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, बट बोन से अटैच नहीं होते। और इनका मूवमेंट्स जो है इसके हिसाब से अगर बात करें, आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि
ये कौन सा मसल्स हुआ, इनवॉलेंट्री मसल्स हुआ, यानी कि हम खुद से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये मसल्स कहाँ होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि माउथ से लेके एनस तक का जो पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स। तो क्या हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो ये ऑटोमेटिकली होता है। फंक्शंस यही है कि मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स, हमारा आंखों का झपकना हो गया, पैसेज जो फूड का है जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सभी का जो फंक्शंस है ये वाले मसल्स परफॉर्म करवाते हैं। तीसरा जो टाइप का मसल्स है वो है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स नाम से ही पता चलना चाहिए कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि मसल्स आर सिलिंड्रिकल शेप होता है, यूनियन न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, और ब्रांच होते हैं, यानी कि इसमें से ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, इसमें से ब्रांचेस जो है वो निकलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, डार्क एंड लाइट बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट, ऑब्वियसली कार्डियक है ना, तो कार्डियक मतलब हार्ट ही होता है, तो हार्ट में प्रेजेंट होता है। और इसका जो मूवमेंट होता है ये भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि आपको पता है हार्ट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके मूवमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, और इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली होता है, रिदमिकली होता है, यानी कि 1 by 1 होता रहता है। फंक्शन यही है, दैट इज हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जो हमारा हार्ट जो है धड़कता है ना, दिल धड़कना बोलते हैं जिसको, तो ये जो दिल धड़कना होता है यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, तो ये परफॉर्म कौन करता है, यही वाले मसल्स यानी कि कार्डियक मसल्स करते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि मसल्स क्या थे, मस्कुलर टिश्यूज क्या था, और टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कौन कौन थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों नर्वस टिश्यू। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है नर्वस टिश्यू। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में, खासकर ह्यूमन बॉडी की बात करें, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये किससे बना हुआ है, ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। तो नर्वस टिश्यूज इनेबल अस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई होता है, यानी कि जो भी टच महसूस करते हैं, जो भी फीलिंग हम लोग के अंदर आता है, या फिर कोई भी चीज़ हमें छूता है तो हमें पता चलता है, यानी कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th में, आपका यही जो साइंस का आई गेस 15th या 16th चैप्टर था, उसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उसमें ये सब चीज़ था दोस्तों। तो ये जो चीज़ है लाइक रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, टच करना, साउंड सुनना, ऑर्डर यानी कि स्मेल सुनना, फिर कलर देखना, ये सभी चीज़ हमारा नर्वस टिश्यू के वैसे पॉसिबल होता है। और ये जो सेल्स होते हैं ना नर्वस टिश्यू की, ये स्पेशली मेड होते हैं टू बी एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट द एक्साइटेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, यानी कि जो फील होता है हमें, जैसे कि हमें कोई टच करता है तो कैसे पता चला, वो टच जहाँ पे भी हो रहा है वो ऑर्गन में कुछ ना कुछ हमें सेंस होता है, यानी कि एक्साइटेशन होता है। तो वही एक्साइटेशन को एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, सेल्स करता है। लेकिन वो किसका सेल है, नर्वस टिश्यू का सेल है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और जो ये सेल बॉडी है जो कंटेंट करता है साइटोप्लाज्म्स को एंड न्यूक्लियस को, ये मेन पार्ट है हर एक नर्व सेल का। तो आपको पता ही होगा कि जो नर्वस टिश्यू है उसमें मेन जो सबसे हिस्सा जो होता है वो नर्व सेल होता है, जिसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन्स इज द मेन कंट्रोलिंग, इसमें आपका एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, और ये सब चीज़ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको पता होगा। और नर्वस टिश्यू की अगर और बात करें तो ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल करता है हर एक चीज को, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी होगा। जितने भी नेटवर्क्स होते हैं हमारे नर्व्स के, जो हमारे पूरे बॉडी में फैले होते हैं, ये सभी के सभी किससे बने होते हैं, ये वाले टाइप के टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। तो ये जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने जो पढ़े दोस्तों, वो एनिमल टिश्यूज थे, यानी कि हाँ हमारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से अलग अलग टाइप के फंक्शंस वाले टिश्यूज, तो ये हमने देखे। अभी जो टिश्यूज आने वाले हैं दोस्तों, ये कौन से रहेंगे, प्लांट टिश्यू रहेंगे। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में टिश्यू होते हैं कि हर एक जो बॉडी पार्ट होता है वो टिश्यू से बनता है, वैसे ऑब्वियसली प्लांट का भी जितने भी बॉडी पार्ट्स होता है, चाहे वो उनका रूट हो, उनका स्टेम हो, लीव्स हो, ब्रांचेस हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, हर एक चीज़ दोस्तों ऑब्वियसली किससे बनेगा, टिश्यू से बनेगा, एंड टिश्यू सेल से बनता है। तो ये जो टाइप का टिश्यू होता है ना, इसी टाइप के टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू बोलते हैं। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अगर हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ये बहुत सारे प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट। तो ये हमारा पहला टाइप है प्लांट टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला टाइप है। और ये जो टिश्यू होता है इट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट, कुछ कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में जहां पे ग्रोथ अकर होता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं ना प्लांट के जहां पे ग्रोथ होता है, जैसे कि स्टेम हो गया, फिर ब्रांचेस हो गए, रूट्स हो गए, तो ये पार्ट जो है बढ़ते हैं। तो जहां जहां ग्रोथ होगा प्लांट के अंदर, वहां वहां क्या होगा, पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और ये जो सेल्स होते हैं ना, ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन थिक साइटोप्लाज्म। इसके सेल के अंदर मतलब जो साइटोप्लाज्म होगा काफी थिक होगा, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा काफी कंस्पिशियस होगा, एंड ए थिन सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होगा, जो सेल होगा उसका सेल वॉल काफी ज्यादा पतला है, महीन है, थिन है, एंड आर कॉम्पैक्टली पैक टुगेदर। बहुत ही ज्यादा ये लोग आपस में पैक होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू
टिश्यू इज टू ब्रिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ। प्लांट को ग्रोथ करवाना ही इनका मेन फंक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये जनरली अगर हम लोकेशन के हिसाब से कंसीडर करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एक होता है अपाइकल मेरिस्टेम, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां पे रूट का टिप होता है यानी कि एंड वाला पार्ट और स्टेम का जो टिप होता है वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट रहेगा उस टाइप के टिश्यू को हम लोग बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर सिंपली अपाइकल मेरिस्टेम बोलेंगे। इसका मेन फंक्शन यही है, इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। ऑब्वियसली जब टिप पे प्रेजेंट रहेगा तो इसका मेन काम क्या है, ग्रोथ करवाना। तो ग्रोथ किसका करवाएगा, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा तो स्टेम को करवाएगा, रूट के ऊपर प्रेजेंट रहेगा तो रूट को करवाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये था हमारा पहला टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका नाम था अपाइकल मेरिस्टेम। वैसे सेकंड है जिसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पिटियोल ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स जहां से निकलता है, जैसे कि लेट सपोज ये ब्रांचेस है और ब्रांचेस में से जहां से भी लीव्स निकलता है ना, तो ये जो पोर्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पिटियोल। ठीक है, तो जहां से भी लीव्स निकलता है उसको पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी लीव्स पिटियोल का जो लीव्स होता है और ब्रांचेस जो होता है वहां पे ये वाला टाइप का टिश्यू यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन यही है कि वो ब्रांचेस को ग्रो करवाना और लीव्स का फॉर्मेशन करवाना एंड फ्लावर्स को ग्रो करवा के उसका फॉर्मेशन करवाना। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका नाम है दोस्तों लेटरल मेरिस्टेम। तो ये हमारा थर्ड टाइप का लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये कहां प्रेजेंट होता है, इट इज लोकेटेड एट द लेटरल साइड्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, यानी कि साइड की तरफ जो रूट एंड स्टेम है वो अभी ग्रो लंबाई में भी होनी चाहिए लेकिन चौड़ाई में भी तो ग्रो होने चाहिए। तो स्टेम का जो चौड़ाई है और रूट का जो फैलना है यानी कि चौड़ाई जिसको बोलते हैं विड्थ या फिर लेटरल साइड जिसको बोलते हैं, वहां पे ग्रो करवाने के लिए ये वाला लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होता है। और मेन फंक्शन यही है टू इंक्रीज द गर्थ यानी कि डायामीटर यानी कि चौड़ाई उसका बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है किसका, रूट एंड स्टेम का। तो यही है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों के तीनों टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ फिर हमारा आज का जो लेक्चर है वो मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको बस आज बताना था। तो आज हमारे जितने भी टॉपिक्स थे ये कवर होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आज हमारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के अगला लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा तो वी विल स्टडी अबाउट द परमानेंट टिश्यू, क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द लेकर आ जाएंगे हम आपके लिए अगला लेक्चर एंड पूरी कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर जो है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।